नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे आज के नए डेली रूटीन व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन थोड़ा ख़ास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको अपनी सुबह के 3 बजे से रात के 8 बजे तक की पूरी दिनचर्या दिखाने वाली हूँ। जब ज़्यादातर लोग इस समय गहरी नींद में होते हैं, उस समय अपनी पढ़ाई शुरू करने वाली हूँ। आज के दिन में पढ़ाई भी है, पूजा भी और घर की सफाई भी और चूल्हे का काम भी है, खाना बनाना भी और शाम की वॉक भी है। तो बिना ज़्यादा समय ख़राब किए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा डेली रूटीन व्लॉग। अभी सुबह के 3 बज रहे हो, मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है। सुबह के समय चारों तरफ बिल्कुल शांति होती है। मुझे इस समय पढ़ाई करना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आसपास किसी तरह का शोर नहीं होता। आज सबसे पहले मैं अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक पूरा करने की कोशिश करूँगी। मैंने सोचा है कि सुबह के इन 2 घंटों को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। दोस्तों, सच बताऊँ तो सुबह 3 बजे उठना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार नींद बहुत आती है और मन करता है कि थोड़ी देर और सो जाऊँ, लेकिन अगर हम बार बार अपने मन की सुनेंगे तो शायद अपने गोल तक पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि चाहे मन करे या ना करे, कम से कम अपना ज़रूरी काम ज़रूर पूरा करूँ। सुबह के 3 बजे आसमान में अभी अंधेरा है, चारों तरफ सन्नाटा और शायद ज़्यादातर लोग अभी सो रहे हैं। लेकिन मेरी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। मैं कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, मुझे भी आलस आता है, थकान होती है, कई बार मन करता है कि आज कुछ मत करो। लेकिन फिर भी खुद से एक सवाल करती हूँ, अगर मैं आज भी रुक गई तो मेरे सपने आगे कैसे बढ़ेंगे। ज़िंदगी में एक बदलाव एक दिन में नहीं आता है। हर सुबह थोड़ा संघर्ष, हर दिन थोड़ी मेहनत और हर रात खुद से एक वादा कि कल मुझे आज से थोड़ा बेहतर बनना है। हो सकता है आज मेरी मेहनत किसी को दिखाई ना दे, लेकिन मुझे पता है कि मेरी मेहनत मेरी आने वाली ज़िंदगी बना रही है। इसलिए मैं आज भी उठी हूँ अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के लिए और सबसे ज़्यादा खुद के लिए। तो चलिए देखते हैं आज का पूरा दिन। शुरुआत सुबह 3 से और सफ़र रात 8 बजे तक। तो दोस्तों, अब सुबह के 5 बज चुके हैं। लगातार 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद अब मेरा ये पहला स्टडी सेशन पूरा हो गया। आज की शुरुआत काफ़ी अच्छी रही। अब मैं थोड़ा फ्रेश होने जा रही हूँ क्योंकि 5:30 बजे मुझे पूजा भी करनी है। अब मैं स्नान करके बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ और अब समय है सुबह की पूजा का। दिन की शुरुआत में कुछ समय भगवान को देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूजा करते समय मन को एक अलग ही शांति मिलती है और ऐसा लगता है कि दिन की शुरुआत पॉजिटिव एनर्जी के साथ हो रही है। पूजा सिर्फ कुछ मिनट भगवान के सामने बैठना नहीं है, बल्कि अपने मन को शांत करने और भीतर सकारात्मक ऊर्जा जगाने का एक सुंदर अवसर है। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों न हो, हमें विश्वास और धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। हर दिन भगवान का धन्यवाद करें। तो पूजा भी हो गई। अब देखते हैं आज घर में सुबह सुबह कौन कौन से काम मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, पूजा के बाद अब मैं कुछ समय अपने मन और शरीर को शांत करने के लिए निकाल रही हूँ। सुबह का समय मुझे मेडिटेशन और प्राणायाम के लिए बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ शांति होती है और मन भी काफ़ी शांत रहता है। अब कुछ देर आंखें बंद करके आराम से बैठते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं और मन को शांत करने की कोशिश करते हैं। जब हम कुछ देर शांत होकर अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो मन को एक अच्छा सा ब्रेक मिलता है। अब बज चुके सुबह के 6:30 और शुरू हो गया घर की सफाई का काम। सुबह की सफाई मेरे डेली रूटीन का एक ज़रूरी हिस्सा है। वैसे दोस्तों, क्या आपके घर में भी सुबह सुबह सबसे पहले सफाई का काम होता है? अगर होता है तो कमेंट में करके ज़रूर बताना। घर की सफाई करते समय थोड़ा थकान तो होती है, लेकिन जब पूरा घर साफ़ हो जाता है तो मन को बहुत अच्छा लगता है। आज भी कोशिश है कि सारे ज़रूरी काम समय पर पूरे हो जाएं। सुबह की शुरुआत सफाई से करना मुझे अच्छा लगता है। कई बार हमें लगता है कि घर की सफाई तो रोज़ का वही काम है, लेकिन सच कहूँ तो साफ़ सुथरा घर हमारे मन को भी सुकून देता है। जब हम अपने आसपास की चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं तो ऐसा लगता है मन के अंदर की उलझनें भी थोड़ी कम हो रही है। जीवन में कोई भी काम छोटा नहीं होता, चाहे झाड़ू लगाना हो, चीज़ों को व्यवस्थित करना हो, घर को साफ रखना। हर काम में मेहनत है और लगन की ज़रूरत होती है, इसलिए काम को से कभी मत घबराइए। धीरे धीरे एक एक काम पूरा करते जाइए और खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि सफाई सिर्फ घर को सुंदर नहीं बनाती बल्कि हमारे दिन की शुरुआत को भी सकारात्मक बना देती है। तो चलिए आज अपने घर को भी साफ करते हैं और अपने मन में भी नई सकारात्मक ऊर्जा भरते हैं।
अब सुबह के 7:30 बज चुके हैं। अब मैं चूल्हे की लिपाई करने वाली हूँ। हमारे रोज़ के कामों में छोटे काम भी बहुत ज़रूरी होते हैं। सुबह का समय वैसे काफ़ी जल्दी निकल जाता है। गांव की ज़िंदगी जितनी साधारण दिखती है उतनी ही खूबसूरत होती है। यहाँ सुबह की पहली किरण के साथ साथ एक नई उम्मीद जन्म लेती है। पक्षियों की चहचहाहट, खेतों की हरियाली, मिट्टी की खुशबू और अपनों का साथ, यही गांव की असली पहचान है। गांव हमें सिखाता है कि खुशियाँ महंगी चीज़ों में नहीं बल्कि सादगी और अपनापन में होती है। यहाँ लोग मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कान रहती है। ज़िंदगी में चाहे हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, अपनी मिट्टी और अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसकी मेहनत है, उसके संस्कार और उसकी सादगी होती है। अब किचन के काम शुरू हो चुके हैं। सुबह से एक के बाद एक काम चलते ही जा रहे हैं, लेकिन यही तो हमारा डेली लाइफ है। कभी कभी लगता है कि आज तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन एक एक करके काम करते जाएं तो आखिर में सब पूरा हो ही जाता है। खाना ना बनाना भी शुरू कर दिया है। आज किचन में काफ़ी काम है। मुझे लगता है कि घर के काम और पढ़ाई दोनों मैनेज करना अपने आप में ही अलग तरह की सीख है। इससे हमें समय की वैल्यू समझ आती है। आजकल हम स्वाद के लिए बहुत कुछ बाहर से मंगाते हैं, लेकिन घर के बने खाने की बात ही अलग होती है। इसमें स्वाद के साथ साथ अपनापन भी मिलता है। अब दोपहर के 12 बज चुके हैं। सुबह के सारे ज़रूरी काम पूरे करने के बाद अब मैं फिर से पढ़ाई करने बैठ रही हूँ। आज मैंने अपना टारगेट बनाया है कि 12 से 4 बजे तक अच्छे से पढ़ाई करनी है। अब 4 घंटे काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन अगर बीच बीच में थोड़ा ध्यान लगाकर पढ़ाई की जाए तो समय काफ़ी जल्दी निकल जाता है। पढ़ाई करते समय एक चीज़ मैंने सीखी है, हमें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि कितना बड़ा काम करना है। बस इतना सोचो कि अभी अगले 1 घंटे में क्या करना है। एक एक घंटा करके पूरा दिन प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। थोड़ा सा ब्रेक लेकर अब फिर से पढ़ाई शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी पढ़ाई कर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, अपने छोटे छोटे एफर्ट्स को कभी इग्नोर मत करना। तो दोस्तों, आखिरकार शाम के 4 बज चुके हैं और मेरी आज की पढ़ाई का दूसरा सेशन भी पूरा हो गया। बारिश की पहली बूंद गिरते ही जैसा पूरा माहौल बदल जाता है। सूखी मिट्टी से आती हुई खुशबू, ठंडी हवा और आसमान में छाए बादल, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद को एक नई चादर से सजा लिया हो। गांव में बारिश का अपना ही अलग आनंद है। खेतों में हरियाली आने लगती है, पेड़ पौधे खिल उठते हैं और चारों तरफ एक नई ताजगी महसूस होती है। काफ़ी देर तक पढ़ाई करने के बाद अब थोड़ा मन बदलने की ज़रूरत है। अब 4:30 बज चुके और अब मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ। पढ़ाई के बाद एक गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो मूड ही अलग हो जाता है। तो चाय तैयार है। अब 2 मिनट बैठकर चाय पीते हैं और फिर शुरू करते हैं शाम के काम। अब शाम के 5:30 बज चुके हैं। खाना भी लगभग तैयार हो चुका है। खाना बनाते हुए सबसे अच्छी बात ये होती है कि किचन में धीरे धीरे खाने की खुशबू आने लगती है और फिर भूख भी लगने लगती है। आज का पूरा दिन काम करते करते पता ही नहीं चला कि शाम हो गई है। सुबह 3 बजे से जब दिन शुरू किया था तब लग रहा था कि आज का दिन बहुत लंबा होगा, लेकिन अब देखिए शाम हो गई है। खाना बनाते समय एक बात हमेशा महसूस होती है, रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, यहाँ यादें भी बनती है। कभी माँ की आवाज़, कभी चूल्हे की गर्माहट। अब शाम के 6:30 बज चुके हैं। खाना बनाने के बाद मैं थोड़ी देर इवनिंग वॉक के लिए निकल रही हूँ। पूरा दिन पढ़ाई और घर के कामों में निकल जाता है, इसलिए शाम को थोड़ी देर बाहर चलना मुझे अच्छा लगता है। इस समय मौसम भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। कभी कभी हमें खुद के लिए सिर्फ 20-30 मिनट निकालने की ज़रूरत होती है। इस दौरान हम थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, अपने दिन के बारे में सोच सकते हैं और अगले दिन के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। ठंडी हवा, खुला आसमान और रास्ते में दिखती प्रकृति मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। कभी कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना भी ज़रूरी नहीं होता, बल्कि थोड़ा रुकना और खुद को समय देना भी ज़रूरी होता है। अब मैं वॉक से वापस आ गई हूँ और अब समय है शाम की पूजा का। दिन की शुरुआत भी भगवान के स्मरण से हुई थी और अब दिन खत्म करने से पहले भी पूजा कर रही हूँ। दिन चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, कुछ समय शांति से बैठना और अपने मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है। अब बज चुके हैं 7:30 और अब मैं कल के दिन की प्लानिंग करने वाली हूँ। मैं अपनी नोटबुक में कल के ज़रूरी काम लिख रही हूँ। तो दोस्तों, सुबह के 3 बजे से शुरू हुआ मेरा आज का दिन अब रात के 8 बजे पूरा हो चुका है। आज का दिन काफ़ी बिजी था, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने अपने दिन के ज़्यादातर काम पूरे कर लिए। अगर आपको मेरा ये डेली रूटीन व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके इस सफ़र का हिस्सा ज़रूर बनना। आपसे फिर मिलेंगे एक नई व्लॉग में, एक नई दिन और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपने गोल्स के लिए मेहनत करते रहिए। जय श्री श्याम, राधे राधे। मिलते हैं अगले व्लॉग में।